एक बार की बात है, एक गिद्धों का झुंड था। बहुत सारे गिद्ध थे उसमें, और वो ऐसे ही उड़ रहे थे। तो उड़ते उड़ते एक टापू पे जाके पहुँचे। अब उस टापू पे उन्होंने जाके देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, और उस टापू के आसपास जो समुद्र है वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, मेंढक हैं, और भी बहुत सारे समुद्री जीव हैं जिन्हें वो आराम से खा सकते हैं। उन्हें लगा उनकी तो लॉटरी निकल गई, अब और कहाँ जाना है, कोई है नहीं टापू पे, यहीं पे रहो, खाओ पियो मस्त रहो। कुछ दिन रुके तो उनमें एक बूढ़ा गिद्ध भी था, और उसने देखा कि भैया ये तो सब आलसी होते जा रहे हैं, ऐसे तो ये लोग शिकार करना भूल जाएंगे। तो उन्होंने मीटिंग की। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई सबकी, और मीटिंग के बीच में सबको बोला कि बस ठीक है, बहुत दिन रह लिए यहाँ पे, अब हम चलते हैं यहाँ से। तो कुछ जो यंग गिद्ध जो थे वो लोग बोलने लगे कि अरे पागल हो गए लग रहा है आप तो, मतलब क्यों यहाँ से जाना, सब कुछ तो यहीं पे मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, आराम से खाओ पियो ऐश करो मज़े करो, क्या करना है और यहाँ पे। तो गिद्ध ने उन्हें समझाया कि बेटा, जो तुम्हारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो शिकार करने की है, और तुम ऐसे तो शिकार करना ही भूल जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि तुम्हें सब कुछ अवेलेबल ईजिली हो रहा है, तो तुम ऐसे तो शिकार करना भूल जाओगे। तो गिद्धों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, और अपना वो वहीं पे ही अड़े रहे कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो आप जाओ। तो बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। अब गिद्ध जो थे वो बेचारे बुजुर्ग, वो अपना अकेले ही उस टापू से चले गए। अब इस बात को 3-4 महीने बीत गए। कोई भी युवा गिद्ध जो थे, जो वहाँ पर जो टापू पे रह गए थे, वो कोई भी वापस नहीं आया। तो अब जो बेचारे बुजुर्ग गिद्ध जो थे, उन्होंने सोचा कि यार एक बार देख तो लो उनको जाके, पता नहीं किस हाल में होंगे वो लोग। तो 4-5 महीने बाद जो बूढ़े गिद्ध जो थे वो उड़ के दोबारा उस टापू पे पहुँचे, और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वहाँ तो हालत बहुत ख़राब है, कोई मरा पड़ा है, किसी को पूरा लहूलुहान हुआ पड़ा है कोई गिद्ध, और किसी के प्राण बस अटके हुए हैं, मरने वाला है, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो उन्होंने गिद्ध से पूछा कि भाई क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या हालत हो गई तुम लोगों की। तो उसने बताया कि आप सही थे, और जब आप चले गए थे तो हम कुछ दिन तो हमने बड़ी ऐश में काटी जिंदगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक समुद्री जहाज आया और यहाँ पे कुछ चीते छोड़ दिया। अब उन चीतों ने हमें देखा, और उसे लगा कि धीरे धीरे उसने हमें ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो अब उड़ने लायक भी नहीं रहे, क्योंकि हम उड़ना भी भूल चुके थे। हम नदी के किनारे पड़े रहते थे, मछलियाँ खाते थे, जो मिल जाता था वो खाते थे और ऐश कर रहे थे। तो जो चीते थे उन्होंने देखा कि ना तो इनके नाखून बचे हैं, ना इनकी चोंच उतनी पैनी बची है कि ये हमला कर पाए, और ये उड़ भी नहीं सकते। तो धीरे धीरे उन्होंने हमें शिकार बनाना शुरू कर दिया, और आज हमारी ये हालत हो गई। तो ये थी कहानी। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? एक, बड़ों की बात माननी चाहिए। दूसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इतने भी आप अपने कंफर्ट जोन में मत रहो कि आप अपनी स्किल्स ही भूल जाओ। अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, करना ही है। और वो कैसे होगा? अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने अंदर वो सर्वाइविंग स्किल्स पैदा करो। मार्केट इज़ अ जंगल। मार्केट में अगर आप रुकोगे तो आपके सर पे पैर रखे कोई दूसरा चला जाएगा। तो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे? कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। अपने आप को चैलेंज करते रहो, अपनी स्किल डेवलप करते रहो, और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो।